ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। सुमंता देवी के कई से कहने लगे कि हे देवी, पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में ना लगाओ। हे देवी, राजा दशरथ पाप से कोसों दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कभी नहीं करेंगे। श्री राम अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं। उदार, कर्मठ, सब धर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो और राज्याभिषेक पर श्री राम का ही हक बनता है, क्योंकि वो इनमें सबसे बड़ा है। तुम इस तरह की जिद मत करो। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन में चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी अपनी राज्य का पालन करें और तुम आराम से सुख भोगो। राम तुम्हारा बहुत मान सम्मान करते हैं। वो तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। तुम क्यों भूल रही हो कि श्री राम भी तुम्हारे ही बेटे हैं। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृतांत का स्मरण करके स्वयं वन में चले जाएंगे। इस प्रकार सुमंतर ने हाथ जोड़कर कैकेयी से बार बार, कभी दारुण स्वर में, कभी तीखे वचनों में बहुत मनाने की चेष्टा की, लेकिन कैकेयी तो टस से मस नहीं हुई। देवी कैकेयी के मन में ना तो क्षोभ हुआ, ना ही वो दुखी हुई। उस समय उसके चेहरे के रंग पर भी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। उसका फैसला अटल था कि श्री राम को वनवास और भरत का राज्याभिषेक। राजा दशरथ यह देखकर बहुत ही दुखी हो रहे थे। अपनी ही प्रतिज्ञा से पीड़ित हुए आंसू बहाकर लंबी सांस खींचते हुए सुमंतर से कहने लगे कि हे सुमंतर, तुम जल्दी ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। रूप से आजीविका चलाने और सत्य वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वेश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें, जो श्री राम के साथ रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मलों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर भी उन्हें भी राम के साथ जाने की आज्ञा दें। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े, जितने भी लोग हैं सारे जो श्री राम के साथ जाने की इच्छा रखते हैं, वो सब यहाँ से जितना धन चाहे लेकर श्री राम के पास जा सकते हैं। वे रास्ते में आए हुए मृगों व हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं। अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार, ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाए, ये मेरा आदेश है। सारी सुख सुविधाएं होंगी तो ये वन के पावन प्रदेशों में जाकर यज्ञ करेंगे, उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। भरत अयोध्या का पालन करेंगे। श्री राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए, यही मेरी इच्छा है और यही मेरा आदेश है। जब राजा दशरथ ऐसी बातें कर रहे थे तो सुनकर कैकेयी तो भयभीत हो गई। सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। जिस धन वैभव के लिए मैं भरत का राज्याभिषेक करा रही थी, वो तो सारा का सारा वन में भेजा जा रहा है। यह सोचकर
उनका गला रुंध गया। वह अत्यधिक शोकग्रस्त और गुस्से में भरकर राजा की ओर देखकर कहने लगी कि हे महाराज, जिसका सार भाग पहले ही पी लिया हो अथवा उसमें कोई स्वाद नहीं हो, तो उस अस्वाद रहित सूरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और शून्य राज्य को, जो कदापि सेवन करने योग्य है ही नहीं, तो भरत उसे ग्रहण कैसे करेगा। इस तरह कहते हुए कैकेयी ने सारी लोकलाज छोड़ दी और बड़े ही दारुण वचन बोलने लगी। तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से कहा कि हे अहितकारिणी, मेरे प्यारे पुत्र श्री राम को वनवास तुम दे रही है और उसका भार मैं ढो रहा हूँ। फिर भी तुम इस तरह के कड़वे वचन बोलकर क्यों मुझे पीड़ा दे रही हो। इस समय जो तूने कार्य शुरू किया है, श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, इसके लिए तूने पहले प्रार्थना क्यों नहीं की थी। ये वरदान मांगते समय कहना था कि श्री राम को अकेले ही वन में जाना पड़ेगा, उसके साथ कोई सेना, कोई सामग्री नहीं जा सकती। तो राजा का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर कैकेयी को और ही अधिक गुस्सा आ गया और वो गुस्से में भरकर बोली कि महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए थे, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद कर दिया था। तो इसी तरह श्री राम को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है कि बड़े पुत्र को घर से निकाला जा रहा है। तो कैकेयी के इस तरह बोलने पर राजा दशरथ ने कहा कि कैकेयी, धिक्कार है तुझ पर। तो वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, लेकिन कैकेयी पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। उस समय वहाँ राजा के प्रधान व्योवर्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से कहा कि देवी, असमंजस बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। तुम श्री राम की तुलना असमंजस से कर रही हो। एक बार सोचा तो होता कि तुम क्या कह रही हो। हे देवी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें पता है कि असमंजस की करतूतों से सारे नगर निवासी कितने दुखी हो गए थे। एक दिन सारे नगरवासियों ने मिलकर राजा से कहा था कि हे राजन, असमंजस को अगर आप साथ रखेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे, या तो हमें निकालकर असमंजस के साथ रहिए या फिर इसे निकालकर हमें नगर में रहने दीजिए। तब राजा ने उनसे पूछा था कि तुम्हें असमंजस से किस कारण भय हुआ है। तो यह जानेंगे कल के सरग में। आज का सरग समाप्त हुआ। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।